हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमबीए इनसाइड यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर का वन ऑफ द फेमस प्रीमियम एंड रेपुटेड बी स्कूल्स बिमटेक के बारे में। इसकी रिव्यू करेंगे, यहाँ की सीट इंटेक कितनी है, एवरेज प्लेसमेंट क्या आती है, आरओआई कितने की है, उसके साथ साथ में गाइस यहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसेस क्या है और यहाँ पे आपकी सिलेक्शन कैसे होती है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज गाइस, क्या अगर आपकी 60 से 70 परसेंटाइल के बीच में केट स्कोर है तो क्या बिमटेक ग्रेटर नोएडा को आपको शॉर्टलिस्टिंग करना चाहिए और क्या ये 2025 में आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए फॉर पीजीडीएम प्रोग्राम। ये सारे बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। चलिए शुरू करते हैं। पहले बिमटेक की कुछ हम बेसिक डिटेल्स देखेंगे। ये गाइस 1988 का एस्टेब्लिशमेंट वन ऑफ द ओल्ड बी स्कूल्स है जो कि ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में लोकेटेड है। अगर हम लोग अप्रूवल की बात करते हैं तो देखो यार, एआईसीटी से अप्रूव्ड है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है। एक्रीडेशन की बात करें तो एएसीएसबी जो कि अमेरिकन एक्रीडेशन बॉडी है 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था और इंडिया में ओनली 22 बी स्कूल्स को ही ये जो है गाइस एक्रीडेशन दिया है, जिसमें से 4 आईआईएम है, उसके अलावा ग्रेटर नोएडा में बिमटेक है और कई सारे इंस्टीट्यूट है। उसके साथ में एनबीए का अप्रूवल मिला हुआ है। ईएफएमडी का लेवल लेने वाला सबसे पहला बी स्कूल बिमटेक है जो कि इंडिया में लिया था। बिमटेक का नाम सुनकर वैसे भी आपका माइंड में एक चीज आता है, इसकी इंडस्ट्रियल लेगेसी, क्योंकि बिरला का काफी सारा जो है गाइस बिजनेसेस है, प्लेसमेंट आपको इजीली यहाँ पे होने का चांसेस बन जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ फैसिलिटीज की। देखो, बिमटेक जहां पे लोकेटेड है नॉलेज पार्क 2 ग्रेटर नोएडा में ना, वहां पे कोई भी आपको सोसाइटी वगैरह नहीं नजर आएगी। आइए, वैसे तो रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे हॉस्टल भी ले सकते हो कैंपस के अंदर में। दूसरी बात है गाइस, इसके आसपास में कई सारे आपको बी स्कूल्स भी मिल जाएंगे, कई सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, जैसे कि जीएनआईटी है, मंगल में कॉलेज है, लोएड बी स्कूल्स है, जीएल बजाज है, शारदा यूनिवर्सिटी है। तो इसके आसपास में कॉलेज ही है। अगर आप ऑफ कैंपस भी रहना चाहोगे तो आपको बीटा 1 अल्फा 1 इसकी कुछ सेक्टर से नियर बाय में परिचय के आसपास में 2 किलोमीटर के आसपास में आप वहां पे रह सकते हो, तो कैंपस में हॉस्टल भी ले सकते हो। आसपास में सोसाइटी नहीं, इस चीज का आप ध्यान रखना माइंड में। अब बात कर लेते हैं हम लोग रैंकिंग की। तो देखो, कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन भी इसको रैंक किया हुआ है, लेकिन एनआईआरएफ रैंक इसकी 64 है जो कि 2024 में मैनेजमेंट कैटेगरी के लिए मिला हुआ। तो रैंकिंग वगैरह काफी अच्छा है इसका। एंड ये सारे कुछ इसकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस है कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ में, क्योंकि इसका पार्टनरशिप होता है जिसमें एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलता है। आपको कई बार यहाँ पे फॉरेन भी भेजा जाता है, आप वहाँ के फैकल्टीज के साथ में जाके पढ़ाई कर सकते हो, अपनी अच्छी खासी नॉलेज गेन कर सकते हो। कई सारे अलग अलग कंट्रीज में इसका जो है कोलैबोरेशन है इंटरनेशनल। इसको हम थोड़ा स्किप करेंगे, आप देख लेना। वैसे प्रोग्राम ऑफर की बात करें तो देखो यार, यहाँ पे पीजीडीएम 4 टाइप का ऑफर करते हैं। सबसे पहला तो नॉर्मल पीजीडीएम जो कि जनरल होता है, उसकी इंटेक 345 सीट्स है। एंड पीजीडीएम इंटरनेशनल बिजनेस में 60 सीट्स है। पीजीडीएम इंश्योरेंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट में गाइस 60 सीट्स है। उसके बाद पीजीडीएम रिटेल मैनेजमेंट में 60 सीट्स है। ये 4 ही ब्रांचेस यहाँ पे चलते हैं, मतलब लिमिटेड नंबर्स ऑफ सीट इंटेक है। आपका एक चीज है कि कॉम्पिटिटर्स बहुत कम होंगे कैंपस में जब प्लेसमेंट के टाइम पे कंपनीज वगैरह विजिट करेगी। एंड अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी जो है गाइस फीस स्ट्रक्चर की। तो देखो यार, यहाँ पे ना 3 तरीके का फीस है। सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पीजीडीएम प्रोग्राम में करते हो, जैसे कि जनरल पीजीडीएम और पीजीडीएम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेरिट बेस पे अगर लेंगे तो 14 लाख का फीस है। उसके बाद में अगर सुपरनेटी सीट में जाएंगे तो 14 लाख है। एंड कॉर्पोरेट स्पॉन्सर सीट्स में अगर आपको एडमिशन लेते हैं, मतलब आप कहीं पे जॉब वगैरह करते हैं, आपको कॉर्पोरेट स्पॉन्सर करेगा, उसके लिए 19 लाख का आपको यहाँ पे फीस लग जाएगा। पीजीडीएम इंश्योरेंस मैनेजमेंट में गाइस आपको यहाँ पे 13 लाख का फीस लग जाता है। वहीं पे अगर कॉर्पोरेट स्पॉन्सर सीट में जाएंगे तो 17 लाख लगेगा। और पीजीडीएम रिटेल मैनेजमेंट के लिए गाइस 13 लाख फीस है, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर में 17 लाख का आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लग जाएगा, मतलब टोटल 2 ईयर्स का। तो फीस देखोगे तो काफी हाई फीस जाने वाली है। एंड देखो यार, यहाँ पे नॉर्मल एडमिशन भी नहीं मिल पाता, आपको केट जीमेट वगैरह के परसेंटाइल के बेसिस पे ही लेना पड़ेगा। हम आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो यार, 10th में, 12th में एंड ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना मैंडेटरी है। अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर अब मोस्ट इंपोर्टेंट आपको हम बता दें, विदाउट एंट्रेंस यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट कैटेगरी वगैरह नहीं चलता है। आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू से ही एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे आप केट दे दो, सीमेट दे दो, जीमेट दे दो, एग्जेट दे दो, या फिर गाइस मेट दे दो, उसके थ्रू से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसकी हम कटअप की भी बात करेंगे। कुछ ये आप देख पा रहे हो कि केट 2024 वैलिड है, जेड 2025 वैलिड होगा। उसके बाद में अगर जीमेट आप 2023 में भी दिए तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ पे कुछ स्टेप में आपको समझाया गया है, 6 स्टेप में आपको एडमिशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा बिमटेक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। उसके बाद में स्टेप 2 में गाइस आपका असिस्टेंट वगैरह है, कांटेक्ट कर सकते हो कुछ अगर हेल्प चाहिए होगा तो। फिर उसके बाद में आपका एप्लीकेशन का शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होने के बाद मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फिर आपको कोर्स में एनरोलमेंट मिल जाती है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग इसकी फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया की, जो वेटेज बनती है आपकी। मतलब सबसे पहला तो देखो यार, एक्सटेम्पर के अकॉर्डिंग वेटेज बनती है, पर्सनल इंटरव्यू हो गया,
केट जीमेट स्कोर का 30% का यहाँ पे बनता है। वहीं पे साथ में गाइस पास्ट एकेडमिक जैसे कि आपका 10, 12 ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पे 10% का वेटेज बनता है एंड एडिशनल वेटेज 10% का बनता है। अगर आप इंजीनियरिंग से किए हैं, मैथमेटिक्स वगैरह आपके पास में, वर्क एक्सपीरियंस का 10% बन जाता है। रीजनल का अदर देन यूपी अगर आप रीजन से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी 5% का बन जाता है। उसके बाद में गाइस अगर आप जेंडर फीमेल आपकी है तो आपको 5% का और वेटेज मिल जाता है। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया ये फाइनल है। कटअप की बात लेते हैं, ये देखिए 2024 की मिनिमम कटअप है अराउंड। अगर आप केट 75 में आपको पीजीडीएम जनरल मिल जाता था, पीजीडीएम आईबी 70 में मिल जाता था। इसको आप ना गाइस वीडियो को पॉज करके देख लो, ये एक रेफरेंस के लिए, मतलब यहाँ पे कटअप देखो तो ये रेफरेंस है, ये फाइनल नहीं है। कुछ चेंजेस वगैरह हो सकता है, जैसे आपने केट का एग्जाम दिया होगा कल तो आपको इसके लिए पता चला होगा कि आपकी स्कोर क्या आती है। अगर आपका 75 से लेकर 80 के बीच में परसेंटाइल है तो आप इस कॉलेज को बिमटेक को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं आगे इसकी जो है गाइस प्लेसमेंट की। तो देखो यार इस बार का हाईएस्ट पैकेज 24.43 एलपीए गया हुआ है। एवरेज पैकेज जो कि टॉप 25% स्टूडेंट का जो गया है अराउंड 19.48 लाख गया है। उसके बाद में टॉप 15 स्टूडेंट्स का जो गया है एवरेज गाइस उसका 16.91 गया है। टॉप 100 स्टूडेंट का जो गया है 14.48 लाख का एवरेज पैकेज गया। तो देखो यार प्लेसमेंट तो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाती है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा अपनी स्किल्स पे एंड क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लासेस में यहाँ पे बिमटेक के अंदर में बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। ठीक है, कई सारे यहाँ पे जो फैकल्टीज वगैरह बहुत अच्छी जगह की हैं, काफी एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिलेंगे। मोस्टली पीएचडी होल्डर ही यहाँ पे फैकल्टीज है और बिरला का है तो वैसे भी आप समझ ही सकते हो। दूसरी चीज ऑलमोस्ट 100% इसका प्लेसमेंट रेट है। जनरल पीजीडीएम में 96% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। उसके बाद में गाइस पीजीडीएम रीजनल मैनेजमेंट में 95.45 गया है। उसके बाद में टोटल अगर देखो तो 97.07 है। वैसे पीजीडीएम आईबी का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, 100% है गाइस। पीजीडीएम आईबीएम का भी 100% बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पे है, तो काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा प्लेसमेंट के मामले में। वैसे भी ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर जो है कॉर्पोरेट रीजन में आता है, यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस वगैरह है। नियर बाय में आपका नोएडा गुड़गांव वगैरह है जहाँ पे कंपनीज वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो आपको प्लेसमेंट लेना इजी हो जाता है, क्योंकि ऑफ कैंपस भी आप जा सकते हो, ले सकते हो। और फैसिलिटीज कैंपस के अंदर की बात तो बहुत अच्छा है, लाइफ होने वाली है आपकी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका कुछ हॉस्टल फैसिलिटीज की, जिसकी चार्जेस आप देख पाओगे। तो हॉस्टल का 2 इयर्स का आपको जो गाइस यहाँ पे 2,76,000 रुपया लग जाएगा। मेस चार्जेस 1,48,800 रुपये लगेंगे और बाकी के ये कुछ मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है, सर्टिफिकेशन वगैरह, इन सब का लग जाएगा। उसके बाद रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट आपको 50,000 का जमा करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये आपकी हॉस्टल है, रेसिडेंशियल है, आप यहाँ पे रहना पड़ेगा आपको। दूसरी अब बात कर लेते हैं कैंपस लाइफ की। तो यार कैंपस लाइफ काफी अच्छी आपकी होने वाली है। कैंपस के अंदर में कई सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं और यहाँ पे कई सारे सीईओज वगैरह आते हैं जो इवेंट वगैरह करते हैं, वो टॉक शो वगैरह भी होता है कैंपस के अंदर में। तो गाइस ओवरऑल अब हम बात कर लेते हैं क्या यहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए यार, अगर आपकी बजट 14 लाख से 19 लाख के बीच में है। और दूसरी चीज, अगर आपका केट सीमेट जीमेट में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं आया है, आईएम वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आप बिमटेक को भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। एंड गाइस अगर आपको प्रोफाइल एनालिसिस कराना है तो आप मेरे साथ में डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक वगैरह दिया हुआ है, उसके साथ साथ में गाइस प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।